देखिए, ये मंसूबा बेसिकली एक इंटरम मंसूबा है या क्या कहते हैं दरमियानी मुद्दत का मंसूबा है। जब तक ये नया ब्रिज नहीं बन जाता तब तक ये पुल बनाया गया है। ये पिछले साल हमने वादा किया था, जब हमने यहाँ पे तमाम पुलों को रिस्टोर किया था, हमने वादा किया था कि हम जो दूसरे किनारे के लोग हैं उनको कभी भी इस तरफ से कटने नहीं देंगे मेन रोड से, और उसी वादे की तजदीद में हमने ये पुल बनाया है। इसके अलावा भी जो पुल बने हुए हैं, इस पुल को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि अभी पानी का बहाव बढ़ जाएगा। तो इसकी जो लागत वगैरह है वो उसका तखमीना मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन ये जो पुल हैं ये US एड से आए हैं। अमेरिका की हुकूमत ने ये स्वात के अवाम के लिए पुल दिए थे। 34 पुल लग चुके हैं जी, तो ये अमेरिकन एड से पुल आए हुए हैं। बाकी जो इसके ऊपर खर्चा हुआ है इसका तखमीना को बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादातर हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो ज़्यादातर हमने फील्ड तरीके से काम किया है। यहाँ पर एक तरीका होता है गेबियन एम्बैंकमेंट या बैटमेंट बनाने का, उसके तहत हमने इसको बनाया है। तो ये खर्चा लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर यही शायद आप किसी और महकमे और उससे बनाते तो पता नहीं करोड़ अरबों रुपया लग जाता। कलाम का मैंने पिछली दफ़ा भी गालिबन ख्वाजा खेला में जब मैं आया था मैंने बात की थी। वो कोई 200 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, 230 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है वो। अभी हमारे पास एक तरीका ये है कि हम उसको ऐसे ही कोई टेम्परेरी सा काम करें। मेरा इसमें ख्याल ये है कि प्रॉपर सड़क बनाई जाए और उसको ठीक किया जाए। उसके ऊपर हम डोनर्स के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं, NHA के साथ इन कांटेक्ट हैं। आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 14 करोड़ रुपया इमीडिएटली रिलीज़ किया है ताकि इसी सीज़न में उस सड़क को जीपेबल से कार के लिए करा दिया जाए। वो 14 करोड़ आर्मी को रिलीज़ हुआ है, हमारे लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कोई तरीके का मसला नहीं है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा जो गिरा हुआ होटल था उसको वहाँ से हटाया जा रहा है और उसका नया मास्टर प्लान बन रहा है जो मालम जब्बा का स्की रिजॉर्ट है। ऑस्ट्रियन हुकूमत से हम तो नहीं नेगोशिएट कर रहे, ये आपका महकमा जो टूरिज़म का है वो कर रहे हैं। हम उनके साथ इन कांटेक्ट हैं। इंशाल्लाह लाने का कोई मसला नहीं है जी। रोड के ऊपर काम शुरू है, उसमें गालिबन पैच वर्क अप्रूव हुआ है, पैच वर्क हो रहा है। हमने भी कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा प्रेशर रखा हुआ है ताकि जल्दी मुकम्मल हो जाए। प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उसमें ये नहीं था कि स्वात के लोगों को उधर ले जाया जाएगा। स्वात का एक मॉडल बना के, एक सिंबल बना के, एक नुमाइश के तौर पे वहाँ ले जाया जाएगा। उसमें दूसरी हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑपरेशन का सवाल था। उस पर गालिबन जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है खैबर पख्तूनख्वा, वो बातचीत कर रही है, हम उसकी सपोर्ट में हैं। लेकिन इधर जो पाकिस्तान टू स्वात है उसमें हमें कोई शक नहीं है। अभी ये मई का महीना शुरू हो गया, जून में इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टारगेट है 100% ऑक्यूपेंसी होगी होटलों में। तैयारी कर रहे हैं, होटल एसोसिएशन से हम, ट्रैवल एजेंट से हमारी बातचीत हुई है। उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर इतना टूरिस्ट होगा इंशाल्लाह कम से कम पिछले साल से ज़्यादा होगा। और पिछले साल आपको याद है कि जब सैलाब आया था तो हमने 7000 टूरिस्ट सिर्फ कलाम से निकाला था हेलीकॉप्टरों के ज़रिए। सो इस साल आपको उससे बेहतर नजर। आप बताइए कोई ऑपरेशन हो रहा है स्वात में? नहीं। तो राह रास्त तो कंप्लीट हो गया है। अब तो हम सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो अवाम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बता सकता हूँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा यहाँ स्वात और मलकंड के अंदर। हमारा कोई इख्तलाफात नहीं है। पारसा एक गवर्नमेंट के सिस्टम में काम करती है, हम जो है थोड़ा सा फौज का सिस्टम अलग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों सिस्टम मिलकर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने ये मंसूबा देखा है, इसका कोई PC1 नहीं बना या कोई वो नहीं हुआ। आर्मी का एक मुख्तलिफ तरीका है काम करने का। सो पारसा चाहती है कि जो गवर्नमेंट का तरीका है, जिसको मैं सही समझता हूँ, उसके तहत काम होना चाहिए। तो उसमें ज़रूरी जो है ना, हम अपने प्रोसीजर्स को भी ठीक कर रहे हैं। पारसा को भी रिक्वेस्ट की है कि वो दोनों प्रोसीजर्स को नज़दीक ले आएँ ताकि काम हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ प्रोसीजरल डिले की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं, या जैसे आपने कहा कोई स्कूल लटके हुई हालत में नहीं होगा। इंशाल्लाह ये जो गर्मियों की छुट्टियां आएंगी,
इसमें हम एक क्रैश प्रोग्राम चलाएंगे, तमाम जो स्कूल वैसे भी चल रहे हैं उनको भी रिपेयर करने का। उसके लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आपको पता होगा पहले 3 अदालतें थी, अभी 5 अदालतें बन गई हैं। दारुल क़ज़ा के ऊपर फाइनल स्टेजेस में है काम, और एक कानून साजी भी हो रही है इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। फेडरल लॉ मिनिस्टर और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर दोनों इस पर काम कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर लॉ मिनिस्ट्रीज़ का काम है, इसमें फ़ौज का इतना मलदखल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ये जो इंसाफ है इन लोगों के लिए, उसकी जो है आपको उसकी जो अमल दरामद है वो जल्द आपको नज़र आना शुरू हो जाए। सैयद शरीफ एयरपोर्ट हमने तैयार कर देना है इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर में। उसके बाद PIA की मर्ज़ी है कि वो कब जहाज़ उतारते हैं। हम PIA से, जी वो मैंने कहा था मैं तैयार करूँगा, PIA से हम बातचीत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारी बातचीत हो रही है कि जून में वो यहाँ जहाज़ उतार लें। हमारा काम जो है तकरीबन मई के एंड में रनवे और जो टर्मिनल वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा। PIA को इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये अवाम ने भी थोड़ा, जो यहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे हैं मेरे ख्याल है उनका रोल भी इसके अंदर